है घड़ी अलिफ खान सर उठा के जाना चाहता हूँ। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारे उसके शौहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। और तू चुप कर। अरे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। हमको बताते चले कि सोहराब का राब्ता यहाँ पर ज़ाफ़रान खान के साथ है। दोनों मिलकर ही अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। ज़ाफ़रान यहाँ सोहराब की मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो सरबलंद के पूरे खानदान को तबाह करना चाहता है और उसके लिए सोहराब और तोरसम दोनों ही उसकी मदद कर रहे हैं। तोरसम अपनी बेवकूफ़ी में अपने मामू के हाथ आलाकार बन चुका है और सोहराब अपने बहुत बड़े फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिला चुका है। जैसे ही शीरी कुछ कर आकर गिरेगा तब उसे मालूम होगा कि वो तो सोहराब के बच्चे की मां बनने वाली है। ये वो खबर होगी जिसे सुनकर सोहराब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। हर तरफ से उस पर मुसीबतें ही नाजिल हो रही हैं। एक तरफ उसे फिक्र है कि कहीं सरबुलंद के आदमियों के आगे तोरसम का बंदा मुंह न खोले और श्री का नाम ना ले रहे, क्योंकि जैसे ही वो श्री का नाम लेगा उसके पास सारी कहानी खुलती चली जाएगी और सबको ये भी मालूम हो जाएगा कि सरबुलंद पर हमला तोरसम के बंदों ने तो किया था, मगर इसके पीछे सोहराब खान का ही हाथ था। हना को ये फिक्र भी सताई जा रही है कि आखिर सरबुलंद गया कहाँ, और जिस तरह वो बेचैनी से हवेली में फिर रहा है ये बेचैनी रबिया की नजरों से ओझल नहीं रहेगी। और यहाँ पर सोहराब को लगता है कि रबिया बहुत कुछ जानती है, इसीलिए वो उसे अगवा करने की भी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ तोरसम की कजन उसे सारी सच्चाई बता देगी। हालांकि वो उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जल्द ही उसे उसकी बातों पर यकीन आ जाएगा। और नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि जैसे ही तोरसम को सब कुछ पता चलेगा वो अपने मामू के पास जाएगा, तब उसका मामू अपने ही भांजे को खत्म करवा देगा। तोरसम की मौत भी ज़ाफ़रान खान के हाथों ही लिखी है। भले ही वो अपने भांजे से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर वो अपनी नफरत और दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ चुका था कि अपने भाई को खत्म किया, उसकी बेटी को शरीर किया और आप भांजे को इस्तेमाल कर रहा है। उसकी मोहब्बत कभी भी खालिस नहीं रही और यहाँ पर सबको आखिरकार मालूम हो ही जाएगा कि सरबुलंद के असल दुश्मन कौन है। और यहाँ पर सरबुलंद को जैसे ही मालूम कि बानो की मौत के पीछे भी शीरी और सोहराब का हाथ है, तब वो अपने इस बात पर काबू नहीं रख पाएगा और आखिरकार इस तरह इस कहानी का अख्ताम हो जाएगा। रबिया बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ संभाल लेगी और आखिरकार इन दोनों की शादी भी होने